Hanji, hello everyone. A very good morning to all the students. Good morning to all the students and wish you all a very happy Children's Day. Hanji, आज है Children's Day 14th of November. So wish you all a very happy Children's Day. Please share the video with your friends. अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ और तस्वीर एकदम अच्छे से मिल रही हो तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कीजिए. हरी अप. If you people are getting my audio and video clearly, then please thumbs up. Hurry up, students. Good morning, Life in Motion. Divya Bharti, a very good morning, student. Good morning to all. And wish you all a very happy Children's Day. Rajneesh Raj. Vishwas Babu, sorry. Vishwas Babu. Firoz, good morning. हाँ जी, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. और आज का ये एक सॉन्ग आपके लिए. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय. ही आज मैं जय हिंद गा रही हूँ. कोई बात नहीं, हम लोग चलेगा, सब चलेगा आज के दिन. चलो, बीरेंद्र सनी देव, दीदी गिफ्ट नहीं मिलेगा. हाँ जी बिल्कुल गिफ्ट मिलेगा. गिफ्ट में क्या चाहिए? हाँ जी, गिफ्ट में है ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्यों जी, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप लोग के लिए यही होगा. न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट करना, सो दैट आपके लिए एग्जामिनेशन ईजी हो जाए. अब इससे बड़ा गिफ्ट मैं क्या दूँ? नहीं मिलेगा, मजाक कर रही हूँ. चलो, विक्रम गुड मॉर्निंग. ओह क्यूट मैम, थैंक यू सो मच. चलिए जी, एजुकेशन फैक्ट्री रितु कश्यप गुड मॉर्निंग. हु एल्स? विश्वास बाबू, मैम आपका क्लास बहुत मिस हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. नहीं, क्लासेस ही नहीं चल रहे तो नोटिफिकेशंस कहाँ से आएंगे? छठ पूजा के बाद से मेरे क्लासेस नहीं चल पाए थे क्योंकि बीच में मैंने छठ पूजा की छुट्टी ली थी. फिर उसके बाद मैंने एक दिन क्लास लिया और जिस दिन मैंने क्लास लेके मैं घर जा रही थी उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया. एंड देन फिर उसके बाद फिर 1 वीक का रेस्ट, क्योंकि मेरे पैर से चला नहीं जाता. मेरे पैर में बहुत गंदा चोट लगा था. जो मेरे पाँव का जो अंगूठा था, उसका जो नाखून था, वो पूरा स्किन के अंदर दब गया था और वहाँ का पूरा स्किन मतलब छिल के पूरा ऐसे गिर गया था. मतलब स्किन भयंकर तरीके से मेरा डैमेज हो चुका था पैर का, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी. और सिंस तुम लोग की मिस बहुत ज़्यादा दिल से कमज़ोर है, माई हार्ट इज़ वेरी वीक, तो अगर मैं कहीं ब्लड देखती हूँ तो आई जस्ट फेल डाउन, मुझे चक्कर आने लगते हैं. ओके दीदी, आपका नेम क्या है? हाँ जी, सो माय नेम इज अनुष्का वैष्णवी. और कुछ सवाल जवाब है आप सभी का? चलिए, एक सेकंड. हाँ दी, हाँ हो गया. हाँ जी बोलिए. और कोई सुख दुख? दीदी मैं आपका क्लास बहुत मिस किया. हाँ बिल्कुल, मैंने भी आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत मिस किया. मैम आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो. जी नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ. आई कैंट सेट दिस थिंग कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. ऑफ कोर्स नॉट. मे बी बाई वर्ड्स में स्ट्रांग स्टैंड करती हूँ, मे बी बाई द एक्शन में स्ट्रांग स्टैंड करती हूँ, बट अंदर से आई एम वेरी 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 मच सॉफ्ट हार्टेड एंड आई कांट कंट्रोल. अगर मैं किसी को पेन में देखती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, जेन्युइन नहीं होता है. फेमिनिज्म के टॉपिक में, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया. हाँ जी, सो आज का एक न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम्स. क्या है हमारा टॉपिक? सिनोनिम्स. अब सिनोनिम्स सुन के कुछ तो बड़ा मजा मिस, ये तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है. सिनोनिम्स बोलने में मज़ा आ रहा है. अभी हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, फिर सिनोनिम्स के बाद हम लोग एंटोनिम्स पढ़ेंगे. बड़ा मज़ा आएगा. बहुत इजी टॉपिक्स है ये सब. आई लाइक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. ओके, ये चश्मा बहुत प्यारा है. वैसे चिल्ड्रंस डे है पे एक सॉन्ग सुनाइए. जी हाँ बिल्कुल, आज एक सॉन्ग तो बनता है. चिल्ड्रंस डे है भाई, आप लोगों का दिन है, आप लोग हो तो हम लोग हैं. सो ऑफ कोर्स एक सॉन्ग सुनाया जाएगा, बट क्लास के एंड में पहले करते हैं हम लोग पढ़ाई. जो हमारा मेन फोकस है उसे कंप्लीट करने के बाद ज़रूर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आज एक सॉन्ग सुनाऊंगी. और सिंस बहुत दिन हो भी गए हैं तो चलो जी, बनता तो है एक सॉन्ग.
चलो अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं कल क्लास लूँगी सिनोनिम्स टॉपिक, कल ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिस को करवा दूंगी बहुत सारे क्वेश्चंस का। ऑलमोस्ट हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऑलमोस्ट मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो करवा ही दूंगी। फिर इसके बाद संडे को होगी आप लोग की छुट्टी, संडे को होगी आप लोगों की छुट्टी। क्या होगी? छुट्टी होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई का इंगेजमेंट है, तो इंगेजमेंट आफ्टरनून में ही रखा गया है, तो मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए होंगे, फिर हम लोग को होटल पे जाना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर मैं नहीं लूँगी क्लास। तो संडे को आप लोग की छुट्टी रहेगी। क्लियर है? पर्यायवाची शब्द, जी हाँ रितु, सिनोनिम्स मीन्स होते हैं पर्यायवाची शब्द। वेरी गुड रितु मैम, आपकी आवाज़ वेरी वेरी स्वीट है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे भाई विश्वास। अपना संजीत भाई, गुड मॉर्निंग संजीत जी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सभी अपना बताओ, आप सब कैसे हो? मैम मैं भी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बट लड़के ये थिंग्स को प्राइवेट रखते हैं। ओह वेरी नाइस, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। चलिए मैम, आज मेरे मामा जी की शादी है। ओह वेरी नाइस अंजलि, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्रदर मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच विक्रम। और किसी को कुछ पूछना है? रोशन आनंद, गुड मॉर्निंग, सबसे क्लास का नॉटिएस्ट स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रजनीश राज, इसलिए क्लास नहीं कर सकती हूँ। ओके कोई बात नहीं जी, अगर घर में कोई फंक्शन हो तो एकदम प्योर मज़ा करो, चिल मारो, मस्त खाओ पियो, घूमो, तैयार हो, ढेर सारा मेकअप लगा और एंजॉय करो। कौन बोल रहा है पढ़ने का? मैं भी नहीं पढ़ूंगी, सॉरी मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी एक दिन। चलिए जी आगे चले। विपिन काजल, ओके काजल यादव, विपिन, एमडी साकिब गुड मॉर्निंग। अच्छा रितु से इसको पहले गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है एमडी साकिब। अच्छा मुझे भी बोला है उसके पहले, थैंक यू। मुझे लगा कि रितु कश्यप इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी। चलो अंजलि कुमारी, आपका फेस एग्जैक्ट तनु जैसा है। विक्रम कुछ ज़्यादा ही लड़कियों पर ध्यान दे रहे हो, है ना? चलो चलो, बहुत बदमाशी हो रही है। चलो सिनोनिम्स मीन्स होते हैं पर्यायवाची। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? सिनोनिम्स मीन्स होते हैं पर्यायवाची। अब हम लोग देखते हैं कि सिनोनिम्स क्या है। आज मैं काफ़ी सिंपल सी लग रही होंगी। चलो व्हाट इज सिनोनिम्स? सिनोनिम्स क्या है? हाँ जी चलिए जानते हैं कि सिनोनिम्स क्या है। हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है सिनोनिम्स। अब हमारा सवाल है व्हाट इज सिनोनिम्स? सिनोनिम्स क्या है? चलिए जानते हैं सिनोनिम्स क्या है। आज वीडियो अच्छे से चल रही है ना? आज कोई दिक्कत नहीं है ना वीडियो की क्वालिटी में, या फिर रुक के नहीं चल रहा ना वीडियो? हाँ जी मेरे छोटे भाई सनी, मैं जानती हूँ। चलो और कुछ? चलिए जी, व्हाट इज सिनोनिम्स? क्वेश्चन है हमारा कि सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। चलो देखो, अ सिनोनिम इज अ वर्ड और फ्रेज। सिनोनिम क्या है? एक शब्द है या फिर कोई एक फ्रेज है, द मीनिंग ऑफ विच इज द सेम और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज। सिनोनिम्स क्या है? तो सिनोनिम्स एक वाक्यांश कह सकते हो। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक अंश, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? एक वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं या कुछ वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं जिसका मीनिंग सेम हो सकता है या फिर ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम। मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा निकले, उन्हें हम लोग उन दोनों वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। हे गोलू, गुड मॉर्निंग जी। चलिए और ऑल गुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव करा दीजिएगा। हाँ मेरे भाई करवा दूंगी, टेंशन ना लो। अभी तो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, तो क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ कराया जाएगा। आप इतना बर्डन लेके मत चलो। आपके दिमाग में बस एक चीज़ होनी चाहिए, जो मुझे आज पढ़ाया जा रहा है मैं बस उसे अच्छे से पढ़ो। इतना पढ़ लोगे सब हो जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, लाइफ में टेंशन से दूर रहने का। टेंशन है भाई तुम्हें से दूर रह, ठीक है? दूर से ही तो ठीक है, नमस्ते प्रणाम करो दूर से और चलते बनो। टेंशन को साथ लेके नहीं चलने का। लाइफ में किसी भी चीज़ को बर्डन की तरह नहीं लो, हर एक चीज़ को एंजॉय करके चलो, हर एक चीज़ को का लुफ्त उठाओ। बस इतना ही बोलूँगी मैं। मैम कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे चलते हैं।
तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स एक ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है, एक समान होता है, या ऑलमोस्ट कह सकते हो कि एक जैसी मीनिंग निकल के आती है। चलो, वर्ड दैट आर सिनोनिम्स आर डिस्क्राइब्ड एज सिनोनिमस। क्या? जो वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोनिमस। सिनोनिमस क्या बोलते हैं? सिनोनिमस। क्लियर? आज दीदी आज चिल्ड्रंस डे है और मैं अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन क्लास के लास्ट में एक गाना सुना दीजिएगा। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सुना दूंगी लास्ट के क्लास में एक गाना। चलो एग्जाम्पल्स देखो। आर्टफुल, आर्ट मीन्स होता है क्या? कला। आर्टफुल बोलो, आर्टफुल का एक नेक्स्ट वर्ड आप यूज करते हो क्राफ्टी, होता है ना हैंड एंड क्राफ्ट। हमारे स्कूल टाइम में एक एक्टिविटी चलती थी, एक क्लास होता था हैंड एंड क्राफ्ट का। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे अपने हाथों से कुछ चीज़ें बना के ला देते, जैसे कि कोई पेंटिंग ला दिया, कोई स्केचिंग, कोई हमारा मतलब होता है किसी किसी को वो निटिंग आता था तो कोई निटिंग करता था। मतलब अलग अलग अपने लोग अपने टैलेंट को शो करते थे। नेक्स्ट है कॉरस। इसको हम लोग चौरस नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कॉरस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉरस। कॉरस मीन्स होता है रिफ्रेन। कॉरस मीन्स होता है रिफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीडिंग, मीन्स गलत तरीके से किसी चीज को बताना, उसे बोलते हैं हम लोग मिसलीडिंग। इसके बाद है इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स होता है लार्ज या फिर ह्यूज बोल सकते हो। तो सर ये सारे वर्ड क्या है कि आप इस आर्टफुल के जगह पे क्राफ्टी वर्ड को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, आई एम एन आर्टफुल स्टूडेंट, मैं एक कलाकारी स्टूडेंट हूँ। अगर मैं यहाँ पे आर्टफुल वर्ड मान लो मुझे नहीं याद आ रहा है तो मैं उसकी जगह पे क्या यूज कर सकती हूँ? क्राफ्टी वर्ड को भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो एक जैसा ही है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। मैम मैं कला प्रेमी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं कला प्रेमी हूँ। चलो बढ़िया। भोजपुरी न्यू सॉन्ग दीदी, भोजपुरी में कौन से न्यू सॉन्ग्स आते हैं मेरे भाई? मुझे खुद नहीं पता है तो मैं तुम्हें कहाँ से सुनाऊंगी, बताइए जी। दीदी मैं तो इतने दिन बाद, ऊपर से ये नेटवर्क भी दिमाग खराब कर रखा है। हाँ मेरे भाई, नेटवर्क बहुत खराब चल, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, नवंबर से नेटवर्क खराब है, 1 तारीख से ही खराब है, बहुत गंदा चल रहा है नेटवर्क। इलेक्शन जैसा इलेक्शन नहीं, दिमाग का दही करके रखा है ये इलेक्शन। चलो कोई ना, कल हमारी सरकार बन जाएगी 15 को, है ना? 15 मेरे को लग रहा है 15 को कि हम लगता है शाम तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा कि कौन बन रहा है सरकार, कौन बनेगा हमारे बिहार सरकार का नेता। चलो जी आगे चलिए। दीदी मैं तो इतने दिन, हाँ जी चलो मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैम कौन विन करेगा वैसे? आई डोंट नो कौन विन करेगा, गॉड नोज, नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। यही तो मेरी सबसे अच्छी खूबी है, इन सब चीज़, जो चीज़ समझ में ना आए उससे दूर रहो। नहीं आता मुझे भाई कौन जीतेगा, आज ही रिजल्ट आ जाएगा। मे बी आज काउंटिंग स्टार्ट है, अब देखो आता है कि नहीं, आ जाएगा आज तो बहुत बढ़िया है। चलो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दे रखा है मैंने, क्वेश्चन 1 2 ऐसे हम लोग करके 50 क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 50। अब फटाफट से सारे स्टूडेंट्स ना क्वेश्चंस का आंसर दो। और आंसर्स का पैटर्न क्या होगा? पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखोगे, फिर ऑप्शन लिखोगे, और ढंग से लिखना, अच्छे से लिखना, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से आंसर दो, हिंदी मीनिंग समझ समझ के। मैम पवन सिंह एज रंगबाज इज माई फेवरेट। अच्छा, किसका सरकार बनेगा? मेरे चाचा जी सीएम बन गए, नीतीश कुमार। आई एम जेडीयू लवर। चलो सानी वीडियो ऑफिशियल, बड़ा बढ़िया बात बोल रहे हो। चलिए, फर्स्ट इज अबैंडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबैंडन? हरी अप, फटाफट से आंसर दीजिए। अबैंडन का मीनिंग क्या होता है? अबैंडन करना किसी चीज को, मीन्स किसी चीज को छोड़ना, उसको बोलते हैं हम लोग अबैंडन। सो अबैंडन मीन्स लीव, अबैंडन मीन्स लीव। अच्छा विक्रम यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है। मैम हम लोगों का गिफ्ट, अब्दुल पहले आप पढ़ाई तो कर लो, आज तो मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट दे दूंगी। चलो गिफ्ट में तुम लोग को एक गाना सुना दूंगी, इसके सिवा मैं ऑनलाइन तुम लोग के लिए मैं क्या गिफ्ट दूँ? क्लासेस तो फ्री कर रखा ही है, सारे चीज़ आपको फ्री मिल ही जाते हैं। अब बताओ इसके सिवा मैं आप लोग की सेवा में मैं क्या करूं? बताइए, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में, कैसे दूं मैं तुम लोग को गिफ्ट? ऑफलाइन तो हो नहीं तुम लोग। चलिए दीदी ये गाइएगा, झुमका
झुलनिया हो भाई पता नहीं तुम ये क्या लिख रहे हो, और मैं नहीं सुनती हूँ भोजपुरी तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है, जो ओवर फेमस गाना रहता है उसको सुन लेती हूँ, कहीं कहीं बजता है तो सुनाई देता है तो समझ में आता है। जो मिस मोदी ही हैं तो मुमकिन है। अच्छा, हेलो नीतू कुमारी। अच्छा, राजेश्वर सौक्याडी से आप ही आती थी नीतू। अच्छा जी, चलो ठीक है। तुम लोग 1 का आंसर दिए नहीं, 2 का भी बताने लगे। बहुत मार खाओगे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 1 का आंसर बता दिया। अबैंडन मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ना, टू लीव। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, 2 का आंसर भी बता रहे हो। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है काबिलियत। एबिलिटी मीन्स क्या होती है? काबिलियत। स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेसिटी। हाँ, एबिलिटी मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एबिलिटी मतलब होता है कैपेसिटी। ऑलमोस्ट। आई हैव द एबिलिटी टू विन द रेस, मुझ में ये क्षमता है कि मैं रेस जीत सकता हूँ। या आई हैव द एबिलिटी, सॉरी एबिलिटी क्यों बोल रही हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू स्कोर गुड इन बोर्ड्स एग्जाम। चलिए मैं आ गई दीदू। हाँ जी रेखा, मोस्ट वेलकम दीदी। बीजेपी 243 में 168 सीट जीत चुकी है। ओह नाइस, नॉट नाइस बट ठीक, ओके नाइस। चलो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एबॉलिश। थर्ड क्वेश्चन इज आपको सिनोनिम्स बताना है एबॉलिश वर्ड का। मैम आप बोल दी वही ज्यादा है, गिफ्ट नहीं चाहिए अब। हाय नहीं रब्बा, कितने प्यारे स्टूडेंट्स है भाई मेरे। बट मैम मेरी टीचर ने तो वीकनेस बताया था। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अरे मेरे भाई चलो चलो चलो। एबॉलिश का मीनिंग बताओ। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन का आंसर दो। मिस मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको प्रॉब्लम होता है? सेंटेंस बना के देखो। एबॉलिश, एबॉलिश का क्या सेंस हो सकता है? क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है किसी चीज की रचना करना। एस्टैब्लिश मीन्स होता है हाँ किसी चीज को स्थापना करना। एंड मीन्स होता है खत्म करना। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज पे पॉज लगाना। तो एबॉलिश का मीनिंग होता है टू एंड। अब इसको देखो, सिनोनिम्स कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, सिनोनिम्स बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो सिनोनिम्स का बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स याद करो। जैसे एबॉलिश का मुझे मतलब पता है कि हाँ एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। टू एबॉलिश, आई विल एबॉलिश माई, जैसे कि मैं क्या स्टेटमेंट दूँ। एबॉलिश मीन्स होता है किसी चीज़ को एंड करना। हाँ, आई विल एबॉलिश माई क्रिएटिविटी, मैं अपनी क्रिएटिविटी को क्या करूँगी, उसको एंड करूँगी, नहीं इंटरेस्ट है या फिर कुछ भी। सो एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को, आज लग रहा है सब गलत ही होगा, नहीं होगा रितु। देखो सिनोनिम्स, मैंने बोला ना कि सिनोनिम्स टॉपिक बहुत टफ टॉपिक है, और मैं यहाँ जो करवा रही हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो पूछा जाता है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप ध्यान दो, 1-2 बार पढ़ोगे तो यार। एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म करना, किसी चीज़ को एंड करना, तो याद रखना। चलो फोर्थ क्वेश्चन है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, सही, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट्स प्लीज गिव द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्यूरेट मतलब मेरे कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स आप इन मेरे सवालों का एकदम सटीक आंसर दो, मतलब एकदम सही सही आंसर दो, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट। मैम पहले आप मीनिंग का मतलब बताओ फिर आंसर करूँगा। अच्छा, वहाँ पे मैं मीनिंग बताने आऊँगी, तुम लोग को बताओ थोड़ा सा। दीदी टुडे माई मदर हैज़ मेड अस कुक फूड, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। लाइफ इन मोशन, हाँ जी बोलिए क्या बात है। अब की बार बीजेपी सरकार, अरे बहुत हो गया बीजेपी बीजेपी। अच्छा ठीक है, जिसको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको इस टॉपिक में अच्छा करना है, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स को याद करो। आपका जो लेसन है, आपका जो चैप्टर है, मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। चैप्टर के एंड में 2-4 पेज के बाद आपका चैप्टर खत्म है, उसके एंड में आपको एक वर्ड मीनिंग सेक्शन दिया रहता है। क्या दिया रहता है? वर्ड मीनिंग सेक्शन। उसको याद करो, उसको याद करो, जितना हो सके उतना वर्ड मीनिंग याद करो। अगर आप पर डे अगर आप पर डे 10 वर्ड मीनिंग याद करते हो, एक दिन में कितना याद करते हो? 10 वर्ड मीनिंग याद करते हो, तो एक दिन में तो 10 कर लिए। सोचो सप्ताह के 7 दिन में आप कितने याद कर लोगे? सप्ताह के मात्र 7 दिन में आप 70 वोकैबुलरी आपके पास होगा,
ठीक उसी प्रकार देखो, अगर आप कंटिन्यू रखते हो, हर एक वीक आप ऐसे ही पढ़ाई करते हो, तो मंथ का अगर, ठीक है, तो एक महीने में आप 300 वर्ड मीनिंग्स याद करने की आपके अंदर कैपेसिटी होगी। सो कोशिश करो कि रोज 10 वर्ड मीनिंग याद करो, इसको हैबिट बना लो और इस हैबिट को छोड़ो मत। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा करना है, आपको अगर अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है, आपको ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों टॉपिक अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी अपनी इंग्लिश में थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा रैंक करना है इंग्लिश में, तो कोशिश करो कि वर्ड मीनिंग्स को याद करो। वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा ओवर हेल्पफुल होता है, सो माइंड दिस। नहीं, इनके मीनिंग का उल्टा नहीं बताना है, इनका मीनिंग ही एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। ऐसा वर्ड खोजो जिसका मीनिंग एग्जैक्ट सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो। इस मान लो एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, एकदम सही, तो एकदम आपको वही करेक्ट वर्ड, एक्यूरेट मतलब होता है करेक्ट, करेक्ट मतलब भी होता है सही, एक्यूरेट मतलब भी होता है सही और करेक्ट मतलब भी होता है सही। तो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग एक जैसा हो, जिसका मीनिंग उल्टा नहीं हो, जिनका मीनिंग एक जैसा हो। जब पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि दो ऐसे वर्ड जिनका अर्थ एक जैसा निकले, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची। विलोम शब्द हो जाएगा, अगर आप इस मीनिंग का उल्टा अगर वर्ड चूज करोगे तो वो हो जाएगा विलोम शब्द। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एक्यूरेट, तो आप बोलोगे रॉन्ग। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एक्यूरेट, तो आप बोलोगे रॉन्ग। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट, तो आप बोलोगे करेक्ट। समझे? जो शब्द जिनका अर्थ एक जैसा निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से एकदम अपोजिट हो, एकदम उल्टा हो, उन सब वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। क्लियर है? चलिए 5th क्वेश्चन। ओके, आई एम रेडी, गुड। हाँ अब आने दो दीजिए, चलो पढ़ो अब। चलो 5th क्वेश्चन है एडमायर। 5th वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर होता है किसी चीज को एडमायर करना, किसी चीज की प्रशंसा करना, उसको हम लोग बोलते हैं टू एडमायर। एडमायर मीन्स होता है किसी चीज की प्रशंसा करना। आप बताओ इसमें कौन सा वर्ड हो सकता है? प्रेज। वेरी गुड। प्रेज मतलब भी होता है क्या? किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना। वेरी गुड, अब आ रहा है सबको। वेरी गुड विक्रम और रीतू, बिल्कुल सही। चलो 6th क्वेश्चन है एंशिएंट। 6th वर्ड है हमारा एंशिएंट। आप सभी को पता है एंशिएंट मतलब होता है पौराणिक, पुराना, बहुत पुराना। यहाँ पे देखो मॉडर्न मीन्स नहीं होगा मिस, मॉडर्न तो आधुनिक हो जाएगा। न्यू हो, ओल्ड, न्यू मतलब नया होगा, नहीं होगा मिस। फ्रेश मतलब ताज़ा होता है मिस, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ओल्ड। ओल्ड मतलब भी होता है हमारा पुराना। आप समझ में आ रहा है विक्रम, रीतू, रजनीश, सानी वीडियो, एसपी। अच्छा, स्पिरिचुअल का स्पेलिंग गलत है बाय द वे। एंजल गर्ल। चलो अब सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या है सिनोनिम्स? अब सब सही से आंसर दे रहे हो। डिम्पी कुमारी। चलिए हमारा 7th वर्ड है एंगर। एंगर मीन्स होता है गुस्सा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है 7th वर्ड है एंगर। एंगर मीन्स क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? हैप्पीनेस मीन्स तो खुशी होती है मिस, ये नहीं होगा। जॉय मतलब भी होता है उत्सुक होना, खुश होना, ये भी नहीं होगा। कामलिश मीन्स होता है शांत दिमाग, शांति, है ना। काम मीन्स होता है एकदम शांत रहना, स्थिर रहना। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड बच गया रेग। रेग मतलब भी होता है गुस्सा। एंगर इज द सिनोनिम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? रेग। रेग मीन्स भी होता है क्रोध, गुस्सा। क्लियर है? नेम से क्या होता है? नेम से कुछ नहीं होता। चलो, नेम से आपकी पहचान बनती है, और क्या होता है? अराइव। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, कोई चीज अराइव हुआ, मीन्स द ट्रेन हैज अराइव्ड। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन पहुंच चुकी है, मतलब किसी चीज को ये दिखाना कि हाँ वो चीज वहां पे जहां आना चाहिए वहां पहुंच चुकी है, उस वर्ड के लिए हम लोग बोलते हैं अराइव। अराइव का क्या हो जाएगा? डिपार्ट। डिपार्ट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। डिपार्ट मतलब होता है उस जगह से जाना, अराइव मतलब होता है किसी जगह पे आना, और डिपार्ट मतलब होता है उस जगह से जाना, नहीं होगा। लीव मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, ये भी नहीं होगा। स्केप मतलब होता है भागना, ये भी नहीं होगा। रीच, अराइव मतलब होता है रीच, पहुंचना। क्लियर है? क्या ये चीजें क्लियर है?
मैंने सबसे पहले बोला। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी आर तीनों भाई तीनों तबाही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। बीजेपी जीतेगा। हाँ हाँ, मैं देखूंगी विक्रम, चलो आंसर दो। क्रैश कोर्स है क्या मिस? जी हाँ, क्रैश कोर्स ही है। 9th का आंसर राधे राधे दीदी। हाँ जी, राधे राधे। 9th का बी, चार्मिंग। वाह, अब समझ में आने लग गया। अगली मीन्स होता है बेकार, डर्टी मीन्स गंदा, सैड मीन्स दुखी, तो हो जाएगा हमारा चार्मिंग। चार्मिंग एक वर्ड यूज हम लोग कर सकते हैं ब्यूटीफुल के जगह। चलो 10th, बिगिन। बिगिन मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। बिगिन मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। 10th का आंसर सी बता रहे हो, स्टार्ट। वेरी गुड। बिगिन मतलब क्या होता है? स्टार्ट, किसी चीज को शुरू करना। वेरी गुड। चलो 11th क्वेश्चन है हमारा ब्रेव। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, है ना। ब्रेव मीन्स बहादुर। वीक मतलब होता है क्या? कमजोर। टिमिड मीन्स होता है डरपोक। टिमिड मीन्स क्या होता है? डरपोक। कोवर्ड मीन्स होता है कायर। तो क्या हो जाएगा? ब्रेव का हो जाएगा फियरलेस, साहसी, जिसको किसी चीज का भय ना हो। चलो 11 का बी। वेरी गुड, वेरी गुड। रीतु ए बता रही हो, गलत है। रीतु गलत होता तो आप उसको डिलीट मत करो। गलती इस चीज का गवाह है कि आप किस चीज को सीखने की कोशिश कर रही हो। यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं रीतु जो कि आंसर ही नहीं देते हैं गलत होने के डर से, तो ये हरकतें छोड़ो, गलत बात होती है। अगर गलती होता है उस गलती को एक्सेप्ट करो और सीखो। और आई एम प्राउड ऑफ यू, इस क्लास की सबसे ज्यादा मेहनती स्टूडेंट मेरे को लगती हो तुम, जेन्युइन बता रही हूँ मैं। सो प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स। चलो जी आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा ब्रॉड। 11th है हमारा ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा। हम लोग बोलते हैं दिस रोड इज वेरी ब्रॉड, है ना, ये रोड बहुत ज्यादा चौड़ा है। सो चौड़ा का क्या हो जाएगा? नैरो मीन्स होता है पतला, शॉर्ट मीन्स छोटा, थिन मीन्स पतला, ब्रॉड का हो जाएगा वाइड। वाइड मीन्स भी होता है चौड़ा। 12 का बी। वेरी गुड डिम्पी। सुमन गुप्ता वेरी गुड। हाँ रीतु वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 13th क्वेश्चन है काम। काम मतलब होता है, मैंने अभी बोला काम मतलब होता है शांत, है ना, एकदम शांत, स्थिर। एंग्री मीन्स गुस्सा नहीं होगा। डिस्टर्ब मीन्स होता है एकदम, होता है ना कि डिस्टर्ब रहना, एकदम क्या बोलते हैं यार, वर्ड ही नहीं आता थे कभी कभी। परेशान रहना, डिस्टर्ब रहना। लाउड मीन्स होता है एकदम ऊंची आवाज, तेज। सो काम मीन्स होता है शांत, तो क्वाइट मीन्स भी होता है शांत। अरे हाँ मेरे भाई, मैं पहले आंसर रीड कर। 13 का बी बोल रहे हो। वेरी गुड विक्रम, अनिल कुमार, सुमन गुप्ता, चलिए बढ़िया। फिर 14 का बी बता रहे हो, चलो ठीक है। राधे राधे एवरीबॉडी। हाँ जी अमृता गुप्ता। कैप्चर। कैप्चर मीन्स होता है किसी चीज को कैप्चर करना, उसको एकाग्रित करना। सो किसी मोमेंट को कैप्चर करना। अब तो ये वर्ड बहुत फेमस है, कैप्चर द मोमेंट, किसी चीज को कैच करना, उसको कैप्चर करना। फ्री तो होगा नहीं, लीव भी नहीं होगा, लूज भी नहीं होगा, क्या होगा? कैच, किसी चीज को पकड़ना, किसी मोमेंट को कैप्चर करना। चलो इंग्लिश नहीं समझ में आता भाई, अगर तुम देखोगे, अगर तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया होता बचपन में, तो आपको आज मैथ्स भी हार्ड लग रहा होता और हिंदी भी हार्ड लग रहा होता। ये मत बोलो कि इंग्लिश हार्ड है। इंग्लिश आपको इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करते हो पढ़ने की। मेन दिक्कत क्या है कि आप लोग कोशिश करना छोड़ देते हो। भाई जहाँ तुम कोशिश करना छोड़ोगे, पूरी दुनिया बहुत मुश्किल है। दुनिया में सर्वाइव करना भी मुश्किल है अगर आप खुद के लिए लड़ना छोड़ दोगे। तो मत करो ऐसा, कोशिश करो। पहले ही हार मान जाते हो, मिस इंग्लिश नहीं आता है, मिस इंग्लिश बहुत हार्ड है, मिस इंग्लिश से डर लगता है। क्या है इंग्लिश? भूत है। चलो गुड मॉर्निंग संध्या कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। रेखा, रेखा इज बैक। हाँ जी चलो जी।
15 का डी, 15 का डी। ओके, केयरलेस। कॉशियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉशियस? क्या रीड करोगे? कॉशियस। चलिए बताइए, कॉशियस। हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरी प्यारी मैम। हाँ जी, मुझे विश करना चाहिए, आप ही लोग मुझे विश करोगे। हाँ जी, कॉशियस मतलब होता है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, सतर्क रहना, उसे हम लोग बोलते हैं कॉशियस रहना। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सतर्क रहना, सो इट विल बी केयरफुल। ऑप्शन ए, कॉशियस मीनिंग इज केयरफुल। कॉशियस का अगर एंटोनिम्स पूछेगा तो हो जाएगा केयरलेस। क्लियर है? 16th वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है किसी चीज को मनाना, किसी चीज को एंजॉय करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेट? सेलिब्रेट मीन्स हो सकता है, बताओ। 16th का ए, विक्रम। और कौन है, और कौन बता रहा है 16th का आंसर? डिम्पी 15 का बता रही है, 16th का बी। सो सेलिब्रेट मीन्स होता है किसी चीज को खुलकर जीना, किसी मोमेंट को एंजॉय करना। सो ऑप्शन ए 16 का हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17th क्वेश्चन है चेंज। चेंज मीन्स होता है किसी चीज को बदलने की कोशिश करना, किसी चीज को बदलना। तो चेंज मीन्स, स्टॉप मीन्स होता है रोकना, सेम मतलब होता है एक जैसा, फिक्स मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना, उसको उस जगह पे निश्चित करना। अल्टर मीन्स होता है बदलना। आप लोग बोलते हैं ना, जैसे कि आपने सुना होगा बुटीक्स में कि क्या करवाने आओ, तो मैं अपना ड्रेस ऑल्टर करवाने आई हूँ। ऑल्टर मीन्स होता ही है कि उस चीज को क्या करना, चेंज करना, उसे थोड़ा बदलना, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्टर। 17 का ए हो जाएगा, विक्रम बी नहीं होगा, 17 का ए। एमडी साकी, बनील कुमार, वेरी गुड। सुमन, डिम्पी, रीतू 17 का ए, वेरी गुड रीतू, वेरी गुड रीतू। चलो 18 क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चतुर, है ना, क्लेवर मीन्स चतुर। सो फुलिश मीन्स बेवकूफ, सिंपल मीन्स साधारण, डल मीन्स मुरझाया हुआ, वाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 है कॉम्बाइन। कंबाइन मीन्स होता है किसी चीज को जोड़ना, कंबाइन करना, उसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज को जोड़ना। सो इट मीन्स जॉइन। कंबाइन मीन्स जॉइन। सेपरेट मीन्स होता है अलग करना, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, डिवाइड मीन्स भी होता है किसी चीज को अलग करना। चलो 20th है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना। दीदी मुझे भी ग्रुप में जोड़ दीजिए ना प्लीज। कौन से ग्रुप में सुमन? सुमन गुप्ता कौन से ग्रुप में? दी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। पता है मैं सोच रही थी एक टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। क्या बोलते हो, बनाना चाहिए क्या? मैं सोच तो रही हूँ बट बस सोच रही हूँ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ। आप लोग बताइए, क्या आप लोग चाहते हो कि इंग्लिश का एक अलग सेपरेट ग्रुप रहे एंड ऑल? वहाँ पे आप लोग को सारे पीडीएफ्स में अवेलेबल करवा दूँ, और फिर और क्या, हाँ पीडीएफ ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर और एक चीज़ हो सकता है कि आप लोग को मैं बता सकती हूँ कि आज क्लास होगा कि नहीं होगा। अगर लेट होगा तो मैं फटाक से मैसेज कर दूँगी, हाँ स्टूडेंट्स आज मैं थोड़ा लेट हूँ, ट्रैफिक था। हाँ डू इट मैम, चलो ठीक है जी दीदी बनाइए बिल्कुल। अरे चलो सब लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है बनाती हूँ, नवंबर में ही बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, एक सप्ताह तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, 1 वीक के बाद बनाती हूँ। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, फिनिश। ऑप्शन ए। स्टार्ट मीन्स शुरू करना, बिगिन मीन्स शुरू करना, हाफ मीन्स आधा। चलो 21 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखा हुआ है। चलो चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ करेज। करेज मीन्स होता है बहादुरी, करेज मीन्स होता है बहादुरी। मैम मेरे को आप बिना टेलीग्राम के भी बता सकते हो हैं? दीदी मुझे लाइव क्लास का रूटीन नहीं मालूम है। ऐसी बात है सुमन। सुमन क्या बोलते हैं, हमारे वेब कम्युनिटी पोस्ट पे आपको दिया गया है टाइम टेबल कि कौन सा टाइम टेबल रहेगा। मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में होम साइंस होता है ना 8 बजे। 8 बजे होम साइंस है, 9:30 बजे इंग्लिश है, ठीक है। फिर 2 बजे ज्योग्राफी है,
फिर 4 बजे हमारा साइकोलॉजी होता है, उसके बाद फिर हिस्ट्री होता है 6 बजे, फिर रात के 8 बजे होता है हिंदी का क्लास। शायद यही है। सुमन अपडेट योरसेल्फ। कैसी हो जूही? अब ये जूही कौन है भाई? करेज। चलो 21 का आंसर तो बहुत बात कर रहे हो। करेज मतलब ब्रेवरी, ब्रेवरी, वेरी गुड, ऑप्शन बी ब्रेवरी। 22 क्वेश्चन है, सिनोनिम्स बताना है। डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा। आजकल एक नया गाना है, रेड लाल कलर की साड़ी में कुड़िए तू डेंजर लगती है, आया ना, अच्छा लग रहा है मेरे को वो गाना, मजेदार है। चलो डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा, है ना। रिस्क, सेफ्टी मतलब होता है ये नहीं होगा। केयर मीन्स होता है किसी चीज़ की देखभाल करना, ये भी नहीं होगा। सिक्योरिटी मीन्स किसी चीज़ को ध्यान से संभाल करना, तो ये जगह डेंजर का हो जाएगा रिस्क लेना। चलो डेंजर मीन्स रिस्क। ओ भाई और कुछ? हम न्यूज़ देख रहे हैं। रिया कुमारी आज न्यू। दीदी म्यूजिक के क्लास नहीं जी, म्यूजिक का क्लास नहीं होता है, म्यूजिक का क्लास कौन करवाएगा। चलो 23 है, करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है किसी चीज का निर्णय लेना। डिसाइड मतलब किसी चीज का निर्णय लेना। अब बताओ डिसाइड का क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, रेफ्यूज, डिटरमाइन या फिर डिस्कस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइड? क्वेश्चन नंबर 23। चलो बताओ, सब अभी 22 का ही आंसर दे रहे हो। चलो 23 का बताओ फटक से। 23 पूछ रही हूँ मैं, 24 का बता रहे हो। सो डिसाइड मीन्स होता है किस चीज को डिस्कस करना। डिसाइड मीन्स हो जाएगा डिस्कस। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीशियस? डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, यमी, है ना। डिलीशियस मीन्स कोई चीज खाते हो ना, यमी, तो वही हो गया डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स होता है टेस्टी। डिलीशियस मीन्स हो जाएगा टेस्टी, स्वादिष्ट। जिम लवर सचिन, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी आपको भी नमस्ते। बिहार में फिर से एक बार फिर से एनडीए सरकार। अच्छा चलो देखा जाए क्या बनता है। हम लोग क्यों अपना दिमाग दौड़ाए, जिसको दौड़ाना है वो दौड़ा ही रहा है, हम लोग बस रिजल्ट देखेंगे। चलो 25th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिजायर? डिजायर मीन्स होता है किसी चीज की इच्छा रखना, किसी चीज की चाहत रखना। डिजायर, डिजायर मीन्स होता है फॉरगेट मीन्स भूलना, डिनाई मीन्स मना करना, रेफ्यूज मीन्स भी होता है मना करना। सो डिजायर का मतलब हो जाएगा विश, किसी चीज की चाह करना, किसी चीज की आशा करना। चलो 25th का ए, वेरी गुड विक्रम। मैम मैं आपको, हाँ जी मेरे भाई, आप विश्वास बाबू आप क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। चलो 26, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है किसी चीज को बर्बाद करना, है ना, किसी चीज को बर्बाद करना, इट मीन्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का हो जाएगा ruin। ruin का होता है मतलब, इसका भी मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना, बर्बाद करना, उसका मतलब होता है ruin। चलो क्लियर? मैम सुनिए ना, बोलिए ना जी, बोलिए। कहाँ हो रितेश? 26 का सी, वेरी गुड रितु। चलो 27 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब बोलते ना मिस ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मीन्स टफ, हार्ड, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सो इट विल मीन हार्ड। चलो 28 क्वेश्चन है, करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट? चलो बताओ। 27 का सी बता रहे हो, चलो वेरी गुड, 27 का सी ही होगा। अब बताओ 28 का बताओ फटाक से। 28 डिस्प्यूट मतलब होता है किसी के बीच मनमुटाव हो जाना, किसी दो व्यक्ति या फिर किसी दो पार्टी या किसी के भी बीच मनमुटाव होना। मनमुटाव मीन्स होता है कि लोग गुस्सा हैं, बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ा करना। सो इट विल मीन क्वारल। क्वारल मीन्स भी होता है झगड़ा करना। आप बोल सकते हो आई हैव अ डिस्प्यूट विथ माई ब्रदर, मुझे मेरे भाई के साथ मेरा क्या है, झगड़ा है। आई हैव अ डिस्प्यूट विथ माई ब्रदर, या फिर बोल सकते हो आई हैव क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, झगड़ा करना। चलो 29th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ईगर। ईगर मीन्स होता है चाहना। बोलते हैं आई एम ईगर टू नो मोर अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, उसी को बोलते हैं ईगर। ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, लेजी मीन्स होता है आलसी, डल मीन्स होता है
ऐसा है, बुद्धू था, डल। अगर मैं बोलूँ यू आर अ डल स्टूडेंट मीन्स आप बहुत ही क्या हो, डल स्टूडेंट मतलब बिल्कुल यू बुद्धू हो, ऐसा। चलो, चार्मिंग मीन्स अनुष्का मैम। अच्छा, मस्का लगाया जा रहा है। ईगर मीन्स होता है कीन, कीन मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक, बहुत ज़्यादा जागरूक, किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखने वाले को बोलते हैं कीन। अगर मैं एग्जांपल दूं, रीतू इज़ अ वेरी कीन स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया कि रीतू पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है, बहुत ही ज़्यादा जागरूक टाइप की स्टूडेंट है। चलो, 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनिमी? एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, है ना। अब बताइए दुश्मन का। गुड मॉर्निंग बाबू एम, पता नहीं भाई तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बता दो, अभी सो के उठ रहे हो। चलो, 30th का सी बताया जाए। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, फो मीन्स भी होता है दुश्मन। अब इसको फोए मत पढ़ने लगना, फोए नहीं है, फो बोलोगे, क्या बोलोगे, फो। सो फो मीन्स भी होता है दुश्मन। चलिए, 31 क्वेश्चन है, करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंटायर। एंटायर मीन्स अगर मैं बोलूं कि एंटायर वर्ल्ड इज आवर हाउस, अगर मैं बोलूं एंटायर वर्ल्ड, एंटायर मीन्स होता है ये पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण, उसको हम लोग बोलते हैं एंटायर मीन्स पूरा, होल, है ना। होल वर्ल्ड इज आवर, है ना। क्या बोला, भारत इज माई होम, होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा परिवार है, मेरा घर है। चलो, मैम मेरे यहाँ ठंडी आ गया है, आपके यहाँ आया है मैम? नहीं नहीं, मेरे यहाँ कहाँ से आएगा मेरे भाई, मैं साउथ अफ्रीका की रहने वाली हूँ। चलो बुद्धू। मैम रितु जी को इतना फेवर, रितु जी थोड़ा हार्ड वर्किंग है ना, तो उनको थोड़ा वो मिलना चाहिए अटेंशन। नहीं नहीं, ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एंड वेरी कीन टू स्टडी इंग्लिश, है ना, इसीलिए तो मेरे क्लास में सबसे कम बच्चे आते हैं, सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इंग्लिश से। माई स्टूडेंट्स नहीं, इंग्लिश इज द एनिमी ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। इंग्लिश से तुम लोग की एकदम कट्टर दुश्मनी चलती है, पढ़ना ही नहीं है। मिस पढ़ाएंगी कहाँ से, हम लोग क्लास में ही नहीं आएंगे। देखो मात्र 30-31 बच्चा आ रहा है क्लास में, बाकी क्या कर रहा है भगवान जाने। जहाँ सारे मतलब बीच में हुआ था ऐसा कि 60-70 स्टूडेंट क्लास कर रहे थे, अभी ऐसा हो गया है कि 30 बच्चा है। शर्म आ रही है इंग्लिश के क्लास में। रानी गौतमी हमारा कमेंट नहीं पढ़ती है भाई, मेरी कुछ बोलोगी तब तो। अविनाश सरकार, हाँ जी गुड मॉर्निंग अविनाश। प्रेम शंकर कुमार गुड मॉर्निंग मेरे भाई। एंजल गर्ल, और कोई है? जब से मैम आपने इनोसेंट गर्ल और मेरी चैट देखी है, मेरा इमेज ही डाउन हो गया है। तो फिर आप इतना बात क्यों कर रहे थे इनोसेंट गर्ल से, आप यहाँ चैट करने आ रहे हो। मैं देखती हूँ कि जब मैं एकदम सीरियस टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टडी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब आप लोग की किसी अलग कोई स्टूडेंट से ऑफ कोर्स अपोजिट जेंडर की फ्रेंडशिप चलती है तुम लोग की, फिर ढेर सारी चैटिंग्स होती है, और यहाँ मेरे को कमेंट देख देख के इतना गुस्सा आ रहा होता है कि मीन्स मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और यहाँ किसी को कोई वैल्यू नहीं है, कदर ही नहीं है। मिस हिस्ट्री टाइम, नहीं जी अभी नहीं है हिस्ट्री टाइम, जब आएगा तो आना। अंकुश सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए आगे चले। अनिल कुमार 32 का डी बता रहे हो, देखो इकलौता बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे। 32 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केप? एस्केप मतलब होता है भागना, किसी चीज से दूर भागना, एस्केप। हाँ, कैच मीन्स होता है पकड़ना, अरेस्ट मीन्स होता है किसी को गिरफ्तार करना, ट्रैप मीन्स होता है पकड़ना, फ्ली मतलब होता है छोड़ना, मुक्त होना, सो इट विल बी ट्रैप। एस्केप मतलब होता है भाग, नहीं नहीं गलत कर दिया मैंने, मैं बुद्धू हो जाए कही हूँ तुम लोग के साथ रह रह के। चलो, एस्केप मतलब हो जाएगा फ्ली, आज़ाद होना। ट्रैप मीन्स होता ना किसी के जाल में फंस जाना, ट्रैप हो जाना। चलो, सो सॉरी मैम, क्वेश्चन नंबर 32 का डी, हाँ जी 32 का डी। मिस आपका नेम क्या है? अंकुश, माय नेम इज अनुष्का वैष्णवी। क्लियर है। अब पूछोगे मिस क्या पढ़ा रही है, तो मेरे भाई बिहार बोर्ड की इंग्लिश चल रही है, समझ में आ गई। और क्या चल रही है मिस? इंग्लिश में ग्रामर चल रही है। ग्रामर में मिस क्या चल रहा है? ग्रामर में सिनोनिम्स टॉपिक चल रहा है। सिनोनिम टॉपिक्स में क्या चल रहा है मिस? तो हाँ जी, ग्रामर के सिनोनिम्स टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़े। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एविल। ईविल, ईविल मीन्स होता है दुष्ट, बदमाश,
खतरनाक, शैतान, है ना, तुम लोग हो। यू पीपल आर द इविल स्टूडेंट, सब बदमाश है यहाँ पे, एक से बढ़ के एक बदमाश है यहाँ पे, है ना। तो नहीं मेरे भाई, इविल नहीं हो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, नाजुक से, प्यारे से, अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो 33। चलो अब चलते हैं दीदी। हाँ उठ गए ना, फिर जाके सो जाओ, ठंडी का मौसम है, मस्त सोना है। तुम लोग तो मस्त कंबल ब्लैंकेट के अंदर घुस के मोबाइल देख रहे होगे। अब बताओ, मैं यहाँ पे ठंडी में यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। हाय मिस, गुड मॉर्निंग। अंकुश मेरे भाई, तुम कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलोगे। चलिए, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश ग्रामर। अरे यहाँ पे मतलब मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी तुम लोग को मेरी बात को काटना है ना। मतलब मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, हर बात को तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हो। मिस आप भी बहुत अच्छी हो। ओह थैंक यू मेरी बहन। चलो, हाँ मैम ऐसा कर रहा हूँ, आज लाइब्रेरी। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए अब चूज करो, चूज द करेक्ट। इविल, इविल मीन्स होता है दुष्ट, खराब, बुरा। इविल मीन्स बैड। 34 है करेक्ट सिनेमा फॉल्स। फॉल्स मीन्स होता है गलत, फॉल्स नैरेटिव। फॉल्स नैरेटिव होता है कि किसी को के प्रति आप गलत उसका इंप्रेशन बना रहे हो। फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है झूठा, गलत। सो फॉल्स का हो जाएगा अनट्रू, जो सच नहीं है मतलब झूठ है, सो इट विल बी अनट्रू। चलो 35, 50 क्वेश्चन, अभी 35 पे ही हम लोग। फेमस, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, नामी, है ना, प्रसिद्ध। चलो, इट विल बी वेल नोन, जाना माना, उसी को हम लोग बोलते हैं फेमस। मोदी जी इज अ जाना माना हस्ती, सॉरी मोदी जी इज अ वेल नोन पर्सन, जाना माना हस्ती। चलो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फियर। फियर मीन्स होता है डरना, डरा हुआ, डरना, किसी चीज से डरना। पता है मेरी लवली सिस्टर, कौन पता है विनय, अब ये कौन है। वाह रेखा, आंसर दूं या नहीं, किस चीज का। नहीं नहीं पैसा लग जाएगा, मत दो मत दो, क्यों दोगी लोग आंसर। चलो, फियर मीन्स होता है डरना, डरा हुआ। फ्राइट, फ्राइटन मीन्स होता है डरा हुआ। क्लियर, बी हो जाएगा। चलिए जी 37th क्वेश्चन है हमारा। करेक्ट, फॉरगिव। फॉरगिव का सिनोनिम बताना है। फॉरगिव मतलब होता है किसी को क्षमा करना, किसी को माफ करना। बताओ 36 का, 36 और 37 बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कलयुग है मित्र, ना शादी सच्ची है ना प्रेम सच्चा है, अकेले रहो सब अच्छा है। अरे वाह क्या लाइन बोला है, नाइस मजेदार। फिर से पढ़ती हूँ एक बार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कलयुग है, ना शादी सच्ची है ना प्रेम सच्चा है, अकेले रहो तो सब अच्छा है। बात तो सही है, अकेले रहो, चिल मारो, मौज करो चलिए जी, इसलिए हम भी नहीं देते हैं दीदी उतना, पैसा कहाँ से इतना पिटोगे ना तुम लोग, मतलब तुम लोग बस, तुम लोग का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि तुम लोग स्क्रीन के उस तरफ हो। अगर तुम लोग मेरे को सामने, तुम लोग जैसा बदमाश मेरे को मिल जाए ना, पीट पीट के तुम लोग को सुधार देंगे। चलो, ये बिहार बोर्ड का है, तो यूपी बोर्ड वाले क्या करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड ग्रामर हर एक के क्वेश्चंस में रहता है, हर एक के एग्जाम में रहता है। क्लियर है विनय। अरे मेरे को लगता है विक्रम भाग गए क्या। 37। चलो, फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, पनिश मतलब होता है किसी को पनिश करना, उसको सजा देना, ब्लेम मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, हेट मतलब होता है किसी से नफरत करना, पार्डन मीन्स होता है माफ करना। चलो वेरी गुड। 38 क्वेश्चन है हमारा। चूज द करेक्ट आंसर। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है आजादी, फ्रीडम मीन्स होता है आजादी। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स भी होता है आजादी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। बॉन्डेज मीन्स होता है उसी चीज पर बॉन्ड, मतलब उसको कैप्चर करके रखना। कैप्टिविटी मीन्स भी वही होता है, किसी को कैप्टिविटी में रखना, मतलब किसी चीज को कैद करके रखना। चलो, फ्रीडम मीन्स होता है लिबर्टी। जिंदगी खुद की है तो उम्मीद भी खुद से रखिए। जी हाँ, टुडे इज चिल्ड्रंस डे, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। 12th पास हो रियली विनय भैया जी। नहीं, चलो 39th क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड, अब यहाँ पे कौन किसका फ्रेंड है, यहाँ तो ढेर सारी फ्रेंडशिप चल रही है।
आज कोई किसी का दोस्त है तो कल किसी का दोस्त बन जाता है। यहाँ यहाँ ऑनलाइन तुम ही लोग की बात हो रही है, यहाँ पे तुम ही लोग आज किसी और के दोस्त, कल वो दोस्त नहीं आया लाइव में तो तुम लोग किसी और के दोस्त बन जाते हो, तो तुम लोग की पिटाई होगी, तुम लोग की फ्रेंडशिप तक परमानेंट नहीं है, गंदे बच्चे। चलो, फ्रेंड मीन्स होते हैं दोस्त, कंपेनियंस, फ्रेंड्स आर दी कंपेनियंस। क्लियर है? 40th क्वेश्चन है हमारा। दीदी आज पार्टी दीजिए। हाँ हाँ, तुम पहले सो के तो उठ जाओ, जब देखो तो यही इमोजी भेज रहे हो, उठ जाओ मेरे भाई। मैम ये झूठ है, श्री कृष्ण जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। चलो ना मैम, मेरा कोई जीएफ नहीं है, बस मेरा ओनली बदमाश दोस्त है सब। अच्छी बात है मेरे भाई। हाँ जी, दीपू चौहान। हेलो दीपू चौहान, ले लिया तुम्हारा नाम, सॉरी। चलो, 40th क्वेश्चन है गेन। गेन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं गेन। हाँ, गेन मतलब होता है ऑब्टेन। लूज मतलब किसी चीज को हारना। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। स्पेंड मीन्स मतलब खर्च करना। गेन मीन्स होता है किसी चीज को प्राप्त करना। आई गेन लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड टुडे, आज मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, बहुत सारे इनाम मिले। चलो, गेन। 41th क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ग्लैड। ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी, हैप्पी है ना, खुश, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लैड। सो इट विल बी हैप्पी होना, खुश होना, ग्लैड होना। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू पीपल हियर, मीन्स मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग को यहाँ देखकर। चलिए, 42 क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम ऑफ गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा। अगर मैं बोलूँ आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, ऑफ कोर्स मैं हूँ। यू पीपल आर बैड बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं सॉरी, यू पीपल आर ऑल्सो गुड। मजाक कर रही हो। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, नाइस। हाँ, आई एम अ गुड गर्ल एंड यू आर नाइस स्टूडेंट्स। बात तो एक ही है, कहने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए, 43 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है महान, है ना। आई एम नहीं, आई एम तो नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूँ क्या बोलूँ मैं, चलो ना, ग्रेट क्या, सब लोग ग्रेट है। तुसी तो ग्रेट हो जी। हाँ, तुसी तो ग्रेट हो जी। सो आप लोग तो महान ठहरे, सो वही महान है। सो स्मॉल मीन्स होता है छोटा, टाइनी मीन्स भी होता है छोटा। तो स्मॉल एंड टाइनी एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। ग्रैंड मीन्स होता है ग्रैंड, ग्रैंड ग्रेट ये हो सकता है। सी ग्रैंड, वीक मीन्स कमजोर नहीं होगा। क्लियर है? तुसी तो ग्रेट हो जी। मैं क्या कर रही हूँ। बाय दीदू, जिंदा रही तो फिर मिलूंगी। रेखा, आप इतनी नेगेटिव बातें क्यों करती हो? गंदी बात नहीं करते ऐसे। मैम तुसी ग्रेट हो। मैम वैसे मैंने आपकी क्लास में थोड़ी ना बात किया था। अरे तुम मेरे ही क्लास में बात करते हो। ज्ञान पढ़ाई से मिलता है, सम्मान पढ़ाई से ही बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और महान। चलो बढ़िया। रोहित कुमार, गुड मॉर्निंग। न्यू बच्चा आ रहा है, सो के उठ रहा है। सब अभी सो के उठते हो। 11 अभी बज रहा है 11 एंजल टाइम, एंजल टाइम। चलो, जय प्रकाश में, हाँ जी चलो फास्ट करते हैं वरना फिर। चलो, कोई तो बच्चा है यहाँ पे, मुझे याद दिला कि मैं सब आप बात करने लगी हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। हेल्प मतलब होता है किसी की मदद करना। हेल्प मीन्स होता है किसी को मदद करना। डिले मीन्स होता है किसी चीज़ को टालना, डिले करना, उसको लेट करना। असिस्ट, हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज करना। सो हेल्प मतलब हो जाएगा असिस्ट, किसी को असिस्ट करना, उसके काम में मदद करना। उसी को असिस्टेंट क्या होता है, वही ना जो मेन हेड का मदद करता है। तो असिस्ट से ही वर्ड बनाया हमारा असिस्टेंट, हेल्पर। 45 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। फॉल्स मीन्स झूठ। प्राउड मीन्स होता है ना, तो गर्व महसूस करना। क्लेवर मीन्स चतुर। सो ऑनेस्ट मीन्स हो जाएगा ट्रुथफुल, ईमानदार। 46 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ह्यूज। ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, महान। सो ह्यूज, टाइनी और स्मॉल एक दूसरे का सिनोनिम्स है। स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा। सो स्मॉल एंड टाइनी आर द सिनोनिम्स। ह्यूज का सिनोनिम हो जाएगा हमारा इनॉर्मस।
इनॉर्मस मीन्स होता है ह्यूज, बड़ा। हमने ये वर्ड बहुत बार देखा है हमारे चैप्टर में, जो कि हम लोग ने पढ़ा था ए चाइल्ड इज बॉर्न, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो किन्जर थी, शीला किन्जर, वो कहाँ गई थी? शी वेंट टू अ इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल। तो उस चैप्टर में भी इनॉर्मस वर्ड का यूज हुआ है। इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा। चलो 47th क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ आइडिया। आइडिया हमने पढ़ा था आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज मतलब होता है सोच, ऐसे विचार जिन्होंने क्या किया है, मानवता के विकास में हमारी मदद की है। तो आइडियाज क्या है? सोच है। सो आइडिया मीन्स थॉट्स। ऐसे रिलेट करो, सब बुक का ही है, सब बुक का ही लिया हुआ वर्ड्स है, बुक से ही लिया गया है। सो वर्ड मीनिंग्स अगर याद करोगे ना, अगर चैप्टर समझोगे तो समझ में आएगा ये सब भी। बेरोजगार भी स्टडी से ही बनते हैं। चलो 48 क्वेश्चन है हमारा, आइडल। आइडल आइडल बता दो, लेजी, बिजी, एक्टिव, एनर्जेटिक। एक्टिव, एक्टिव का आप लोग बोल सकते हो एनर्जेटिक। एक्टिव और एनर्जेटिक एक दूसरे का सिनोनिम्स है। एक्टिव का ही मतलब होता है एनर्जेटिक। चलिए आइडल का वो बता दीजिए फटाफट से। 48 आइडल मीन्स होता है लेजी, आलसी, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडल मीन्स लेजी। चलिए 49th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स होता है जरूरी, महत्वपूर्ण, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट। तो ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स सिग्निफिकेंट। ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य, सिंपल मीन्स होता है साधारण, वीक मतलब होता है कमजोर। सो इम्पोर्टेंट का हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट, जरूरी। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स होता है किसी चीज को सही करना, उसको सुधारना, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रूव। अगर मैं बोलूँ इम्प्रूव योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को क्या करो, सुधारो, तो उसी को बोलते हैं इम्प्रूव करना। टू इनहैंस, you can enhance your studies by learning objective questions। चलो तो ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस। अब चलूं, मुझे विदा दो, अब कल मिलना और कल पढ़ाई करेंगे हम लोग और भी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिनोनिम्स के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे। और सिंस अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि आज तो मेरा सारा ऑब्जेक्टिव गलत होगा, ठीक है, आज गलत हुआ कोई बात नहीं, एक बार फिर से खुद से पढ़ के देखो, उस समय तुम लोग खुद से कोशिश करना सॉल्व करने का इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे। और रीतू डिसअपॉइंट मत हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो भी बोल रहे हो कि नहीं सॉल्व होगा, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है सिनोनिम टॉपिक, आराम से पढ़ो। मैं तो बोलती हूँ कि रोज 5 या फिर 10 वर्ड मीनिंग्स याद करो, महीने में तुम लोग 300 वर्ड मीनिंग्स याद कर लोगे। सो डू दैट एंड या बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से रहो, खुश रहो। एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ब्लेस यू ऑल एंड या बाय बाय, टेक केयर। ओके चलो बाय। कौन उदास है? हम उदास हैं? क्यों? कहाँ उदास है?